यह कहानी एक छोटे से गांव नूरपुर की है, जहां खूबसूरत पहाड़ों और हरी भरी वादियों के बीच एक लड़की नूरीन अपने सपनों में खोई रहती थी। नूरीन की मासूमियत और सादगी पूरे गांव के लिए मिसाल थी। वह अक्सर गांव की नहर के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किताबें पढ़ती और भविष्य के सपने बुनती थी। उसका सपना था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव की पहली महिला शिक्षक बने और गांव की बेटियों की जिंदगी में शिक्षा की रोशनी फैलाए। एक दिन शाम ढल रही थी और अंधेरा घिरने लगा था। नूरीन नहर के किनारे बैठी किताबों में खोई हुई थी। तभी गांव के एक ताकतवर जमींदार के बेटे कामरान ने अपने दोस्तों के साथ उसे घेर लिया। नूरीन ने चीखने और भागने की कोशिश की, लेकिन वे तीनों दरिंदे किसी भी चीज की परवाह किए बिना अपनी हैवानियत पर उतर आए। नहर के किनारे वही पुराना पेड़ जो हमेशा नूरीन का साथी रहा था, सब कुछ खामोशी से देख रहा था। नूरीन की सिसकियां उस पेड़ की पत्तियों से होकर हवा में गूंज रही थीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। यह कुछ ही पल की हैवानियत नूरीन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगली सुबह नूरीन को नहर के पास बेहोशी की हालत में पाया गया। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस हादसे के लिए नूरीन को ही दोषी ठहराया। गांव की परंपरा थी कि ऐसी बातों को छिपाया जाए, क्योंकि यह इज्जत का सवाल था। नूरीन के माता पिता ने भी चुप्पी साध ली और कहा, सब कुछ भूल जाओ, यही हमारी भलाई है। लेकिन नूरीन के अंदर एक ज्वाला जल रही थी। उसे पता था कि यह अन्याय सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, बल्कि यह उन सभी लड़कियों के सपनों पर हमला था जो गांव में एक बेहतर भविष्य की उम्मीद रखती थीं। नहर के किनारे खड़ा पुराना पेड़ नूरीन का मूक गवाह था। वह इंसान की तरह बोल नहीं सकता था, लेकिन अपनी टूटी शाखाओं और खरोंचों के रूप में अपनी गवाही देता था। नूरीन ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। वह गांव छोड़कर पास के शहर गई, जहां एक एनजीओ के जरिए उसकी मुलाकात एक बहादुर वकील सायरा से हुई। सायरा ने नूरीन की कहानी सुनी और कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों ने जमींदार और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दायर किया। नूरीन ने अदालत में पूरी घटना बताई और पेड़ के निशान को एक अहम गवाह के रूप में पेश किया। सायरा ने उन निशानों की फॉरेंसिक जांच करवाई, जिससे घटना की पुष्टि हो गई। यह पहला मौका था जब प्रकृति ने अपनी भाषा में सच का सबूत दिया। मुकदमे ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। जमींदार ने नूरीन को डराने की कोशिश की, लेकिन वह डटी रही। आखिरकार अदालत ने कामरान और उसके दोस्तों को कड़ी सजा सुनाई। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। नूरीन की बहादुरी ने गांव में एक क्रांति ला दी। अब लड़कियां शिक्षा के लिए आगे आने लगीं। वह पुराना पेड़ अब मूक गवाह के नाम से जाना जाने लगा। नूरीन ने अपनी पढ़ाई पूरी करके सचमुच एक शिक्षिका बनकर गांव लौटी। उसने गांव की लड़कियों को सिखाया कि चुप्पी कभी समस्या का हल नहीं होती। अपनी आवाज उठाओ और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। प्रकृति के साक्ष्य और नूरीन के साहस ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा अपनी राह खुद बना लेती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।